सर्जिकल स्ट्राइक पर उठ रहे सवालों पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का जबरदस्त पलटवार। कहा, सेना के जवानों का नहीं हो सकता कोई मोल। अमित शाह ने राहुल गांधी की दलाली वाले बयान पर जताया कड़ा ऐतराज। घोटाले करने वाली कांग्रेस के उपाध्यक्ष को नहीं पता इस शब्द का कैसे हो इस्तेमाल। अभिनंदन भी करता। ईयर तक किसने दलाली की? कोयले से लेकर 2G तक किसने दलाली की? अमित शाह ने केजरीवाल पर भी साधा निशाना। बीजेपी साफ तौर पर कर रही है राजनीति। दलाली वाले बयान पर बवाल के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर दी सफाई। कहा, सर्जिकल ऑपरेशन का समर्थन लेकिन सेना के राजनीतिक इस्तेमाल का विरोध। कल सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर राहुल गांधी ने पीएम पर किया था हमला। कहा, जवानों के खून की कर रहे हैं दलाली। देश की सुरक्षा के लिए राजनीतिक मतभेद दूर करके सेना के साथ रहना चाहिए एकजुट। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने किया राहुल पर पलटवार। कहा, राहुल के ऐसे बयान कांग्रेस को कर देंगे बर्बाद। मुख्तार बोले, राहुल की सोच पर आता है तरस। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगना गलत। राहुल गांधी साफ तरीके से नहीं कह पाए अपनी बात। सेना को सैल्यूट। राहुल के बयान पर अनुपम खेर ने ट्वीट कर कहा, इससे खून की दलाली नहीं जनाब, जवानों के प्रति आपके दिमाग की कंगाली कही। सर्जिकल स्ट्राइक पर अगले हफ्ते संसदीय कमेटी को जानकारी देगा रक्षा मंत्रालय, लेकिन ब्यौरे का नहीं होगा खुलासा। सर्जिकल ऑपरेशन का एक और सबूत आया सामने। एक स्थानीय रिपोर्टर का बयान, सुनी थी फायरिंग की आवाज। जम्मू कश्मीर के तंगधार में लीपा वैली के पास गांव के रिपोर्टर ने आज तक से कहा, 28 सितंबर को साफ सुनी थी गोलीबारी की आवाज। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों को रक्षा मंत्री का जवाब। आगरा में बोले, देश और सेना के प्रति निष्ठावान नहीं है कई लोग। आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी में सुरक्षा एजेंसियां। सूत्रों के हवाले से खबर, एलओसी के करीब बने ठिकानों की पहचान के बाद फैसला। घाटी में घुसे आतंकवादियों के खिलाफ भी सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा प्लान। आतंकी अड्डों और बातचीत डिकोड करने के बाद सफाई का ब्लूप्रिंट तैयार। गृहमंत्री राजनाथ सिंह जैसलमेर पहुंचे। पाकिस्तान बॉर्डर से छूने वाले 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वालों पर भड़के अभिनेता अक्षय कुमार। कहा, शर्म करें सेना के ऑपरेशन पर सवाल उठाने वाले। कोई आर्टिस्टों को बैन करने की मांग कर रहा है। कोई डर रहा है कि वॉर होगी कि नहीं। अरे सर्जिकल स्ट्राइक पर शत्रुघ्न सिन्हा ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, हमारी शांति को हमारी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। अभिनेता रितेश देशमुख और साजिद खान ने पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन को बताया जायज। कहा, सबसे पहले देश है। पाकिस्तानी अभिनेत्री मावरा होकाने ने उरी हमले की निंदा की। कहा, भारत पाक में बेहतर होने चाहिए रिश्ते। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक का पाक खिलाड़ियों को लेकर बयान। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देश में बुलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमावर्ती जिलों में बढ़ाई गई सतर्कता। बाड़मेर में पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। बिहार के सीतामढ़ी में 2 लोगों ने पेश की मिसाल। एक ने सेना के लिए एक किडनी और एक आंख दान दी तो दूसरे ने 1 महीने की तनख्वाह। जैश ए मोहम्मद को लेकर बिना नाम लिए भारत ने चीन पर जताई कड़ी आपत्ति। का पूरी दुनिया में जाएगा गलत संदेश। चीन ने जैश के मुखिया मसूद अजहर के खिलाफ यूएन की कोशिशों में लगाया अड़ंगा। टेक्निकल वजह का हवाला देकर पाबंदी पर लगाई रोक। पाकिस्तान की संसद में नवाज की गिरगिटी। पीपीपी के नेता ने कहा, आतंकवादियों पर लगाम लगाने में नाकाम रही है सरकार। पाकिस्तान सरकार ने आईएसआई के डीजी और एनएसए के नेतृत्व में बनाई समिति। जिहादियों पर अंकुश की बनाएगी रणनीति। भारत में घुसपैठ के लिए आतंकियों के रास्ते तक पहुंचा आज तक। आतंक की चोर गली के नाम से जाना जाता है ये इलाका। भारत पाक में तनाव के चलते पाकिस्तानी दुल्हन को नहीं मिल पा रहा भारत आने का वीजा। भारतीय दूल्हे ने विदेश मंत्रालय से लगाई गुहार। सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर जताया भरोसा। 7 नवंबर को होनी है प्रिया और नरेश तिवारी की शादी। पाकिस्तान की रहने वाली हैं प्रिया। कश्मीर में 3 महीने की अशांति के बाद भी अलगाववादी अपने रुख पर अड़े। आज यूएन दफ्तर तक मार्च का किया आह्वान।
चेन्नई में जयललिता से अस्पताल में मिले राहुल गांधी, जयललिता का चल रहा है इलाज। एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता राज बल्लभ यादव को जारी किया नोटिस, 17 अक्टूबर को सुनवाई। पूर्व डीजी BK बंसल के सुसाइड और CBI पर आरोपों के मामले में जांच शुरू, आरोपी अधिकारियों से पूछताछ। फिल्म ए दिल है मुश्किल और रईस की रिलीज को लेकर MNS के नेताओं से मुलाकात, इंडियन मोशन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने उठाया मुद्दा। पाकिस्तानी कलाकारों के होने की वजह से दोनों फिल्मों का MNS ने किया विरोध, जारी करने की अपील के बावजूद विरोध जारी रखने का फैसला। यूपी चुनाव के लिए शिवसेना ने ठोकी ताल, कहा 200 विधानसभा सीटों पर उतारेंगे अपने प्रत्याशी। दशहरा के बाद अयोध्या और वाराणसी का दौरा करेंगे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, वाराणसी में मां गंगा की करेंगे पूजा। बीजेपी ने कहा हम पर नहीं पड़ेगा शिवसेना के इस फैसले से असर, शिवसेना पहले भी यूपी में लड़ चुकी है चुनाव। यूपी के बदायूं में रेप के 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, युवती से हुआ था गैंगरेप। कुशीनगर में लड़कियों को शादी का झांसा देकर उनसे रेप के बाद देह व्यापार कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में दादा पोते के शवों के साथ लोगों का प्रदर्शन, दोहरे हत्याकांड की जांच में लापरवाही का आरोप। बिजनौर में राशन डीलर से अवैध वसूली करने वाले 5 गिरफ्तार, गाड़ी पर राज्य मंत्री की प्लेट लगाकर करते थे वसूली। यूपी के मुरादाबाद में अस्पताल की बेरुखी, एड्स पीड़ित का इलाज करने से किया इनकार, परिजनों से की बदसलूकी। फरीदाबाद में स्कूल वैन और कार में टक्कर, पहली क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे की मौत, 7 बच्चे घायल। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में हाई टेंशन वायर टूटने से कार में लगी आग, लोगों का आरोप, शिकायत के बावजूद बिजली विभाग ने नहीं की मरम्मत। भरतपुर में एसीबी ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कोर्ट के अंदर रंगे हाथ गिरफ्तार। भरतपुर में बैंक के गेट पर लूटे गए 3 लाख रुपए, बैग छीनकर भाग गया एक बच्चा। राजस्थान के पाली में 2009 में हुए हत्याकांड में 5 लोगों को सुनाई गई मौत की सजा, जमीन विवाद में मुंह में तेजाब डालकर हुई थी 4 लोगों की हत्या। मेरठ की गुप्ता कॉलोनी में दर्दनाक वारदात, एक घर में मिले 5 लोगों के शव। पुलिस के मुताबिक व्यापारी मोहन अरोड़ा ने पत्नी और बच्चों के साथ की खुदकुशी, सुसाइड नोट में कर्ज को बताया वजह। गोवा में भी एक फ्लैट में मिला महिला का शव, 39 साल की मोनिका बोर्डे के रूप में हुई पहचान। बेंगलोर में सड़क पर बने गड्ढों की वजह से हादसा, स्कूटर से गिरे शख्स के ऊपर से गुजर गई बस, युवक की मौत। मैनपुरी में डग्गा मार गाड़ियों के खिलाफ मुहिम, 45 ऐसी बसों को किया गया सीज। कानपुर में दर्दनाक हादसा, नहाते समय 5 बच्चे नहर में डूबे, 3 की मौत, 2 को स्थानीय लोगों ने बचाया। झारखंड में बोकारो के पास नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक पर किया विस्फोट, कई घंटे तक रेल यातायात रहा बाधित। बिहार के समस्तीपुर में 15 लाख की फिरौती के लिए 10 साल के मासूम का कत्ल, चचेरे भाई और उसके दोस्तों पर लगा आरोप। सहरसा में एसपी दफ्तर के पास चोरी के आरोप में 2 युवकों की जमकर पिटाई, बाद में पुलिस ने हिरासत में लिया। फरीदाबाद में एक नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग की टीम का छापा, अवैध रूप से गर्भपात कराने वाला फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। ग्वालियर में पत्नी की डांडिया खेलने से नाराज पति ने ससुराल वालों पर किया चाकू से हमला, लड़की की चाचा की मौत, पिता और भाई घायल। गुड़गांव की पुलिस लाइन में एक कांस्टेबल ने अपने घर पर फंदा लगाकर किया सुसाइड, खुदकुशी की वजह का पता नहीं। बिहार के गिरिडीह में 2 पुलिस वालों पर दुकान से 400 रुपए की चोरी का आरोप, सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा। झारखंड की खूंटी में पुलिस के हत्थे चढ़ा नक्सली, पिस्टल, कारतूस और कई मोबाइल फोन बरामद। लातेहार में पुलिस ने एक नक्सली को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार आतंकी के पास से मिले 3 लाख रुपए। पुणे में एक महिला को पुलिस ने 5 देसी पिस्टल और कई कारतूसों के साथ किया गिरफ्तार, महिला का एक साथी भी गिरफ्तार। थाने पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर मामले में गिरफ्तार 78 लोगों को कोर्ट में किया पेश, सभी को 10 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। पश्चिम बंगाल के नाडिया में 2 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत। शिमला में एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रबंधन की टीम ने किया मॉक ड्रिल, लोगों को जागरूक करने का था मकसद।
यूपी के फिरोजाबाद कोर्ट में बीएसपी नेता समेत 9 को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। 2 साल पहले एसपी नेता विनय यादव की हत्या में शामिल। उदयपुर में बाइक पर पेट्रोलिंग करेगी महिला पुलिस की टीम। 10 बाइक टीम का किया गया गठन। उत्तराखंड सरकार अब राज्य आपदा प्रबंधन बल को हथियारों की भी दे रही है ट्रेनिंग। पहले प्राकृतिक आपदा के समय ही होता था इस्तेमाल। केरल के एर्नाकुलम में आवारा कुत्तों से निपटने के लिए एयरगन की खरीद पर छूट का ऑफर। एक संस्था ने शुरू की पहल। श्रीलंकाई नौसेना ने भारतीय मछुआरों का पीछा कर उनकी एक नाव डुबोई। दूसरे मछुआरों ने नाव में सवार 5 लोगों को बचाया। मछुआरों में सुरक्षा को लेकर चिंता। इटावा दौरे पर पहुंचे यूपी के सीएम अखिलेश यादव। स्विमिंग पूल और डियर सफारी का किया उद्घाटन। देश भर में 250 मंडियों को किया गया ऑनलाइन। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने किया ऐलान। दिल्ली में आस फाउंडेशन की तरफ से अपने क्षेत्र में शानदार काम करने वाली महिलाओं का सम्मान। 17 श्रेणियों में किया गया सम्मान। कटिहार की शिल्पा बनी टेरिटोरियल आर्मी की पहली मानद महिला अफसर। शिल्पी के 2 भाई आर्म्ड फोर्स में हैं अफसर। दिल्ली के एक दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बाबुल सुप्रियो। ढाक बजाकर की कार्यक्रम की शुरुआत। बड़ोदरा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे गरबा पंडाल। मां अंबा की उतारी आरती। भोपाल में गरबे के दौरान लिखा लोगों का टशन। कोई काला चश्मा तो कोई खास तरह के गेटअप में आया नजर। पटना में दशहरा उत्सव के दौरान सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। गांधी मैदान में शिफाली जरीवाला और तोशी के गानों पर झूमे लोग। गुजरात के सूरत में फिल्म एक्टर करण सिंह ग्रोवर ने जमकर खेला गरबा। फैंस के साथ सेल्फी। दिल्ली में फिल्मी कलाकारों वाली रामलीला दर्शकों को आ रही है पसंद। शक्ति कपूर निभा रहे हैं खरदूषण की भूमिका। इलाहाबाद में नवरात्रि में प्रकट हुई काली। लोगों ने लिया आशीर्वाद। सालों से चली आ रही है परंपरा। राजकोट में नेत्रहीन बहनों ने तलवार रास पेश कर मोहा सबका मन। 1 महीने तक दोनों ने की प्रैक्टिस। जूनागढ़ में गरबे के दौरान दिखी एकता की मिसाल। हिंदू मुस्लिम लड़कियों ने एक साथ खेला गरबा। फिल्म रॉक ऑन 2 के कलाकारों का अमेरिका दौरा टला। अब देश में 12 शहरों का करेंगे टूर। फिल्म में फरहान, अर्जुन रामपाल और श्रद्धा मुख्य भूमिका में। अनुष्का शर्मा ने कहा चन्ना मेरिया गाने की शूटिंग बेहद थकाने वाली। गाने में अनुष्का ने पहना था 17 किलो का लहंगा। भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई पर बनाई जा रही है मराठी फिल्म। फिल्म का नाम होगा ताईगिरी। हैती में मैथ्यू तूफान का कहर। अब तक 339 लोगों की ले चुका है जान। अब अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है तूफान। फ्लोरिडा के कैंडल में एक रेस्टोरेंट में 2 पक्षों में जमकर हुई भिड़ंत। जमकर चले लात घूंसे। काफी देर बाद हालात हुए सामान्य। अमेरिका के न्यू जर्सी में 29 सितंबर को हुए ट्रेन हादसे में खुलासा। तय सीमा से दोगुनी थी ट्रेन की स्पीड। इंजीनियर ने टक्कर से ठीक पहले लगाया था ब्रेक। लंबे गृहयुद्ध के बाद अब सीरिया के अलेप्पो में पटरी पर लौट रही है जिंदगी। फिर से गुलजार हुई शहरों में नाइट लाइफ। क्लब में भी